हेलो गाइस, आपको आज नया वीडियो है आपका। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स बताया था और हार्ट का फंक्शन आपको मैकेनिज्म समझाया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू क्या है। मतलब ये आपका नया चैप्टर नहीं है बेटा, बट ये आपका है पुराना ही चैप्टर जो आपने 9th में पढ़ा है। लेकिन आपका जो मिशन कोशिश का सिलेबस है वो मुझे पूरा भी करना है, मिशन कोशिश भी है आपका। तो मतलब अब जो आपका नया चैप्टर है, नया टॉपिक है इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, पौधों में कैसे फूड मटेरियल का, पानी का आदान प्रदान होता है, मतलब कैसे वहन होता है इधर एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो ऊतक पाए जाते हैं, दो टिश्यूज़ पाए जाते हैं। पहला है जाइलम, आपने सुना है, दूसरा है फ्लोएम, ये भी आपने सुना है। तो जो जाइलम है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है। ठीक है, यानी पानी और खनिज लवणों को जड़ से लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्लियर? ओके। अब नाउ फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है आपका फूड को कैरी करता है, यानी फूड को ले जाता है। तो इस टॉपिक में हम इन्हीं जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, एक डायग्राम दिख रहा है आपको इसमें। तो ये एक्चुअली ट्रांसफर सेक्शन है। तो इसमें देख सकते हो आपकी जाइलम, फ्लोएम और भी बहुत सारे इसमें जो लेबल करे हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं। तो हमें इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है यहाँ पर, बस थोड़ा सा जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानना है। ये जस्ट आपको इसलिए दिखाया मैंने कि ये आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रिकॉल कर सको। स्ट्रक्चर मतलब कि इसका ट्रांसफ़र सेक्शन को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, अब देखिए, वेस्कुलर टिश्यू apparently involved as an adaptation to life on land. ठीक है, it consists of a series of elements that form tubes throughout the plant. ठीक है, तो ये जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बहुत सारी ट्यूब्स में मतलब ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनमें बहुत ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी छड़ के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब तो आपको पता है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे। ये एक से ऊपर एक लिंक होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है बेटा, तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये 2 डिफरेंट काइंड के टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल नोन एज ट्राइकिड्स एंड वेसल्स एलिमेंट्स। ठीक है, जो जाइलम होती हैं वो 2 तरीके की सेल से मिलकर बनी हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था पहले भी, शायद आपको याद हो कि जो सबसे, वैसे हमारा चैप्टर भी इसी टॉपिक पे है कि लाइफ प्रोसेसेस, यानी लाइफ प्रोसेसेस का मतलब हुआ कि जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है, दैट इज़ सेल, वो सभी प्रोसेस को जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं उनको परफॉर्म करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो वही बोल रहा है कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स नोन एज ट्रैकिड्स। तो सबसे पहले सेल बनती है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? सेल का। देन उसके बाद क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं उसके बाद। ठीक है, और टिश्यू के बाद क्या बनते हैं बेटा? टिश्यू के बाद बनते हैं आपके ऑर्गन्स। टिश्यू के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स के बाद आपके क्या बने? ऑर्गेनिज्म, पूरा एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो जो जाइलम टिश्यू है वो 2 तरीके की सेल से मिलकर बना होता है, उनको क्या कहते हैं? ट्रैकिड्स। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट से भी मिलकर, वेसल्स एलिमेंट से भी मिलकर बना होता है।
ठीक है। ट्रैकिड्स एंड वेसल एलिमेंट्स फ्रॉम ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड पाथवे फॉर वाटर एंड मिनरल्स टू ट्रेवल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। ठीक है, जो ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होते हैं, ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पानी और मिनरल्स को रास्ता देते हैं बेटा, रूट से लेकर कहाँ, लीफ तक जाने के लिए, रूट से लेकर लीफ तक जाने के लिए। ठीक है, वाइल ट्रैकिड्स आर फाउंड इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स, वेसल्स आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो ट्रैकिड्स नामक जो संरचना होती है, जिन सेल से जाइलम बना होता है, वो सभी वेस्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है। वेस्कुलर प्लांट्स मतलब जिनमें पानी का संवहन होता है, उन सबको वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो वेसल्स होते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, उससे एंजियोस्पर्म ग्रुप में रखा जाता है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए कि फ्लोएम इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ सेल कॉल्ड सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल। जो फ्लोएम होता है वो दो तरीके की सेल से बना होता है, जिन्हें सीवेज सेल कहते हैं या सीव सेल भी कहते हैं, और इन्हें और क्या कहते हैं? कंपेनियन सेल। ठीक है, दो तरीके की सेल से मिलकर बना होता है, सीव सेल और कंपेनियन सेल। These cells assist in the transport of sugar and nutrients produced during photosynthesis from the leaf to other parts of the plants। तो ये क्या करती हैं? ये जो दोनों सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? असिस्ट मतलब ये हेल्प करती हैं फ्लोएम की। ठीक है, और फ्लोएम की हेल्प करती हैं क्या करने में? जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट ने अपना खाना बनाया लीफ में, उस खाने को वो पौधे के पूरे भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वो खाना किस फॉर्म में होता है प्लांट का? शुगर की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, ओके। वाइल ट्रैकिड्स सेल आर नॉन लिविंग, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर फ्लोएम आर लिविंग। आप देखिए इधर जाइलम में क्या है कि जो ट्रैकिड्स होती है वो नॉन लिविंग सेल हैं। ठीक है, और ये जो सीव सेल और ये कंपेनियन सेल हैं, ये कैसी सेल हैं? लिविंग सेल हैं। कंपेनियन सेल पॉजेज अ न्यूक्लियस एंड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट शुगर इनटू एंड आउट ऑफ सीव ट्यूब्स। ठीक है, अब ये जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो सीव ट्यूब के द्वारा शुगर और भी चीज़ें, शुगर और न्यूट्रिएंट्स कुछ भी इनको क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है बेटा, इसको शॉर्टली बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आप मतलब थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि आपका क्या है। अगर आप इनको नोट्स भी बना लोगे अपने हिसाब से अपनी कॉपी में, तो बना लेना बेटा। जैसे मैं बोल रही हूँ ना आपको, बिल्कुल ऐसी इसी तरीके की जैसे ये स्लाइड्स हैं वैसे ही नोट्स बनाने हैं आप। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका, अब ये देखिए थोड़ा सा जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें कि कैसे होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा देख लेंगे आप। ये देखिए कि ये देखिए बेटा, जैसे जाइलम है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बताऊँ। वैसे तो मैं प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को या उसकी प्रोसेस को समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लो कि ये जो जाइलम का काम है, ठीक है, जाइलम का काम क्या है? एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी जाइलम वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है तो एक ही डायरेक्शन में करता है। लेकिन जो फूड का होता है वो देखिए दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ठीक है, सॉरी गलत बना दिया मैंने साइन, अपवर्ड भी हो रहा है और डाउनवर्ड भी हो रहा है। आपको ये दिख रहे होंगे, आपको ये जो इसमें बना रखे हैं ब्लू कलर के, ये आपको दिख रहे होंगे बेटा। ठीक है, ये देखिए, तो आप देख सकते हो इसको देख के, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कुछ जाइलम और फ्लोएम का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि प्लांट में एग्जैक्टली होता क्या है जब पानी का और फूड का प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा वहाँ हम डिटेल से पढ़ेंगे।